मध्य क्षेत्र के कई जिलों में घना से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है, जिससे दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है और सड़क तथा रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, जबलपुर, मंडला, कटनी, उमरिया, शहडोल, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जैसे जिलों में सुबह के समय कोहरे का असर बना रहेगा। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कोहरा धीरे धीरे छटेगा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठंड का एहसास दिन भर बना रह सकता है। अगर आप अपने जिले और गांव का आज का सटीक मौसम जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें और चैनल से जुड़े रहें। आज दिन के तापमान की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा और कई इलाकों में धूप कमजोर रहने की वजह से कोल्ड डे जैसी स्थिति महसूस की जा सकती है। खासकर मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जैसे जिलों में दिन में भी ठंड का असर कम नहीं होगा, जबकि मालवा और नर्मदापुरम संभाग में दिन के समय हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण गर्माहट नहीं मिलेगी। रात के तापमान की बात करें तो आज रात प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे ग्रामीण इलाकों में पाले का खतरा बढ़ेगा और खेतों में खड़ी फसलों पर असर पड़ सकता है। खासकर विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। हवा की गति आज अधिकांश जिलों में सामान्य रहेगी, लेकिन अलीराजपुर, झबुआ और आसपास के इलाकों में हवा की रफ्तार थोड़ी अधिक हो सकती है और ये हवा उत्तर पश्चिम दिशा से आने के कारण बेहद ठंडी महसूस होगी, जिससे ठंड का असर और तेज हो जाएगा। बारिश की स्थिति पर नजर डालें तो आज मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हल्की, मध्यम या भारी बारिश की कोई ठोस संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि वातावरण में मौजूद नमी के कारण बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और लोगों के मन में बारिश को लेकर आशंका बनी रह सकती है, लेकिन साफ तौर पर कहा जाए तो आज बारिश नहीं होगी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना भी आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में नहीं के बराबर है, इसलिए इसको लेकर फिलहाल कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है। स्वास्थ्य के नज़रिए से आज का दिन बेहद संवेदनशील है, क्योंकि लगातार पड़ रही ठंड, सर्द हवाएं और कोहरा सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को खास तौर पर सुबह और देर रात घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। किसानों के लिए भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरसों, चना, मटर, आलू और सब्जी वाली फसलों पर पाले और अत्यधिक ठंड का असर पड़ सकता है। ऐसे में सिंचाई और अन्य सुरक्षा उपाय अपनाना जरूरी होगा। रेल और सड़क यातायात पर भी कोहरे का असर बना रह सकता है, जिससे कुछ मार्गों पर देरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ये मौसम अपडेट आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में ठंड का असर बना रहेगा। कोहरा और सर्द हवाएं लोगों की परेशानियां बढ़ा सकती हैं और मौसम में फिलहाल बड़ी राहत के संकेत नहीं है। आने वाले समय में मौसम का मिजाज अचानक बदल भी सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ऐसी ही भरोसेमंद और सटीक मौसम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कल फिर इसी समय आपके शहर और गांव के ताज़ा मौसम अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
अब बात करते हैं अगले 24 से 48 घंटों यानी आने वाले 2 दिनों के मौसम की। और ये जानकारी मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस दौरान ठंड, कोहरा और तापमान में उतार चढ़ाव लोगों की दिनचर्या को सीधे प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के भीतर प्रदेश के उत्तरी, उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्सों में मौसम का मिजाज सख्त बना रहेगा, जहां रात और सुबह के समय घना से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं दिन के समय धूप कमजोर रहेगी और ठंडी हवाएं असर दिखाती रहेंगी। अगर आप अपने जिले का सटीक और ताज़ा मौसम अपडेट रोजाना चाहते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम लिखिए और चैनल से जुड़े रहिए। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल में अगले 2 दिनों के दौरान शीत लहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास रहेगा और तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जैसे जिलों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है और वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। विंध्य क्षेत्र के जिलों जैसे सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल में रात का तापमान और गिर सकता है, जिससे खुले इलाकों में पाले का खतरा बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड ज्यादा तीखी महसूस होगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और इंदौर संभाग में सुबह के समय कोहरे की परत देखने को मिल सकती है। हालांकि दोपहर के बाद हल्की धूप निकलने की संभावना है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी। अगले 48 घंटों में हवा की दिशा उत्तर और उत्तर पश्चिमी बनी रहने की संभावना है, जिससे वातावरण में ठंडक लगातार बनी रहेगी और कोल्ड डे जैसी स्थिति कुछ इलाकों में दोहराई जा सकती है। मौसमी सिस्टम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ, जिसे आसान भाषा में पश्चिम से आने वाला मौसमी दबाव कहा जाता है, ऊपरी वातावरण में हलचल बनाए हुए हैं और दक्षिणी हिस्सों में समुद्री क्षेत्र के पास बने परिसंचरण के कारण नमी मौजूद है। हालांकि इसका सीधा असर फिलहाल बारिश के रूप में नहीं दिखेगा। अगले 24 से 48 घंटों में मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की स्पष्ट संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन नमी के कारण बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। रणनीतिक रूप से ये भी समझना जरूरी है कि भले ही अभी बारिश ना हो, लेकिन वातावरण में मौजूद नमी आने वाले समय में मौसम बदलने का संकेत दे रही है, इसलिए हल्की बूंदाबांदी की आशंका को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना अगले 2 दिनों में बहुत कम है और इसे लेकर फिलहाल कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। स्वास्थ्य के लिहाज से आने वाले 2 दिन संवेदनशील रहने वाले हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड, ठंडी हवाएं और कोहरा मिलकर सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को खास तौर पर सुबह और देर रात घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। किसानों के लिए भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरसों, चना, मटर, आलू और सब्जी वाली फसलों पर पाले और अत्यधिक ठंड का असर पड़ सकता है। ऐसे में सिंचाई और अन्य सुरक्षा उपाय अपनाना जरूरी होगा। रेल और सड़क यातायात पर भी कोहरे का असर बना रह सकता है, जिससे कुछ मार्गों पर देरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ये मौसम अपडेट आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में ठंड का असर बना रहेगा। कोहरा और सर्द हवाएं लोगों की परेशानियां बढ़ा सकती हैं और मौसम में फिलहाल बड़ी राहत के संकेत नहीं हैं। आने वाले समय में मौसम का मिजाज अचानक बदल भी सकता है, इस